you all should be taking advantage of this proper piece here. If you get that structure doing this, that's really nice pattern to actually trade for this. All right, इस हाइस की तो गारंटी नहीं है, but definitely you can tag that. So ये एक ज़रूर यहाँ पे एक पैटर्न प्ले आउट कर सकते हो. What you're looking for here, आपको 1 आवर पे फर्स्ट इम्पल्स ढूंढना है. ऑलराइट, चलो बाकी क्वेश्चन मैं अपडेट के बाद लेता हूँ. मुझे 2 मिनट दो. लेट मी हैव सम वाटर एंड देन विल स्टार्ट. थैंक यू. Alright traders, so thank you so much for joining the session and welcome back to the public webinar. So without wasting time, let's get started with the Nifty and the market update. आपके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं मार्केट अपडेट के बाद ले लेता हूँ. ऑलराइट, सो लास्ट टाइम जब हमने बात किया था मार्केट शायद जनवरी में था, राइट? जनवरी में जो मार्केट था उसके बाद हम लोग ये सेशन अब कंडक्ट कर रहे हैं. Anyways, so what we'll take from this point onwards, we'll see market from a new perspective, from the freshly perspective. As a fresh trade, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड सेटअप एंटिसिपेट कर सकते हैं, what डायरेक्शन, और क्या हमारे पास अभी एक अल्टीमेट आंसर जो हर कोई यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारे पास टॉप है, राइट? सो इफ वी हैव अ टॉप, we'll be looking for a sell setup, right? Anyway, so without wasting time, let's get started. क्या है हमारे पास? We have a one piece down here and one piece up, so it's actually completing here. But जिस तरह से पूरा का सीन एंड सिनारियोज यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज आई एम टेकिंग एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर एट द मोमेंट. और उस हिसाब से जो मेरी फ्रेश ट्रेड सेटअप्स हैं इस स्ट्रक्चर को लेके, आई थिंक अगर आप चाहो तो सपोर्ट इसे एंटिसिपेट कर सकते हो. दैट्स योर सपोर्ट. अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में बिलीव करते हो तो, बट ऑल मीन्स यू आर लुकिंग एट दिस इम्पल्स A, B एंड पॉसिबल C का बस एंड पॉइंट देखो, शायद मोस्ट प्रॉब्ली आपका यहाँ कहीं एंड हो जाएगा. इफ़ इट वांट्स टू मेक अ रनिंग फ्लैट, दैट इज एक्चुअली एंडिंग. सो विल बी लुकिंग फॉर दिस थिंग और विल बी लुकिंग फॉर दिस थिंग. चाहे जो भी केस हो, वी आर टेकिंग दैट एज ए B एंड C स्ट्रक्चर. दिस विल इवेंचुअली टैग द हाइज बैक अगेन. अब एक्चुअली आज ही मॉर्निंग में मैंने इसको एनालाइज किया है फॉर द फर्स्ट इम्पल्स डाउन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ये जो लेवल है ना आपका 14,696 विच इज़ 14,696, राइट? जब तक ये मार्केट इसके ऊपर है, इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस मार्केट टू सेल फॉर दी लोअर टारगेट्स. सो विच मीन्स डेफिनेटली आपको सेल सेटअप्स तो वहाँ पे मिलेंगे, बट कीप इट एज ए इंट्राडे और वेरी शॉर्ट टर्म्स. आई थिंक टारगेट्स आप कोशिश करें इसके पहले बुक कर, क्योंकि अगर जस्ट इन केस लेट्स से अगर सेल सेटअप बनना भी है तो उसमें आई थिंक अर्ली होने से अच्छा है कि एक बार वो सेल कंफर्म हो जाए तब जाके चढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर एक्चुअली ये कंफर्म्ड है. सो विल बी लुकिंग फॉर दिस. कहीं ऐसा ना हो कि ये देखने में ये मिस हो जाए, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर द फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हेन इट कम्स टू द टॉप, देखो जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका ये लास्ट पीस है. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी लाइक स्पाइक अप हुई है. सो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का एक रेंज देखो तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर छोड़ दिया जाए, एंड आई डोंट थिंक इवन उसमें भी कोई भी ऐसा वीक आपके पास नहीं होगा जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी आपको मिली हो या लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिली हो, राइट? नाउ व्हाट मार्केट इज डूइंग इज एक्चुअली जस्ट killing the time in the phase of that pattern or structure, whatever you want to call it. हो क्या रहा है बस यहाँ पर, ये जो वॉलेटिलिटी है और ये जो भी चीज़ यहाँ पर आया है उसको फेज आउट करना है. एंड फेज आउट करने के लिए ये अभी टॉप अलाउ नहीं करता फॉर दिस मार्केट टू डू दिस, राइट? सो बाय ऑल मीन्स द ओनली थिंग विच वी कैन लुक फॉर बेस्ड अपॉन दिस पैटर्न इज दिस. So let's focus here and make some money. All right, that's the ultimate goal. So that's the direction in Nifty. That's the fresh hourly trade setup which I'm paying attention to, and that's also I'm actually anticipating in the trading room also. When it comes to the bank Nifty, it's a different structure. However, complete wave है इसकी थोड़ी सी different है, और जो पैटर्न यहाँ पर खड़ा है इट्स मोर लाइक SBI जो अपन ने अभी शुरुआत में देखा है. ये जो accumulation है एक्चुअली बैंक निफ्टी का, लेट मी शो यू one proper move here. ये जो accumulation यहाँ पर हो रहा है, this entire thing you see, so that based on this structure it's definitely looking different than Nifty. इसके बेस पर पता है ये लो टैग हो सकता है, alright? So ये उतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है जितना निफ्टी का है.
It's actually can do this also, but eventually this will actually completing this wave. आपका यहाँ पर ये जो pattern है ना, most probably what you're looking for 1 2 3 4 5 A B and C, that's what you're looking at. ये है आपका सामने, and after that you are actually looking for this structure. Does it qualify for a top? Not at all. I think this is a same top than this. So after that ये एक दो कैंडल एक बार जो बेरिश हो है वो आपको मिल जाएगा, बट वंस दिस इज फिनिश्ड यू आर लुकिंग फॉर द अदर वे अराउंड. सो दैट्स द ट्रेड सेटअप आई एम पेइंग अटेंशन टू. टारगेट्स इसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टाइम टू गिव यू द टारगेट, बट दिस इज अ लाइक अगर इस टाइम अगर कोई बाय निकालें तो ये शैलो में जाएगा. इट्स नॉट अ डीप करेक्शन कि हम एक बड़े टारगेट को एंटिसिपेट करें, विच मीन्स अगर यहाँ कहीं कोई बाय सेटअप निकलता है ना तो सिर्फ हम लोग हाइज के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं. उसके बाद आप चाहो तो अपनी हाफ ऑफ द पोजीशन, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड ना, या सो उसके बाद आप चाहो तो अपनी हाफ ऑफ द पोजीशन बुक करके हाफ ऑफ द पोजीशन में आप ट्रेल कर सकते हो, और यू कैन एक्चुअली कंप्लीट लाइक यू कैन बुक द कंप्लीट ट्रेड एंड लुक फॉर द फ्रेश ट्रेड आफ्टर टैगिंग द हाइज. सो बैंक निफ्टी विल इवेंचुअली वन मोर टाइम विल टैग द हाइज, नो डाउट अबाउट दैट, बट हाउ? Based on this structure, this tagging is also possible. All right, so short term sell setups, medium term long setups, that's what you should be looking for in bank nifty and nifty if you are trading that. Now when it comes to the gold thing, so जो gold का structure है it's a little bit different, and gold में actually 5 से 10% का sell off और बनता है, and जब तक ये यहाँ पर अगर resistance आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हो ना, तो यू शुड बी नोइंग कि कौन सा रेजिस्टेंस लेना है, कौन सा सपोर्ट लेना है. एट द मोमेंट आपको इस रेजिस्टेंस पे फोकस करना है. ओके, सो जब तक आपका मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे, दिस स्ट्रक्चर में आप इस हाइस के लिए, इवन इस ट्रेंड लाइन के लिए भी बाय नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बाय दिस मार्केट अंटिल और अनलेस अगर आपको बॉटम फिशिंग की आदत नहीं है तो. सो एनीवेज, बट जब तक इस स्ट्रक्चर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तब तक आपका मार्केट बेरिश रहेगा. एंड गोल्ड में एक्चुअली आई थिंक 5 to 10% की डाउन टारगेट डाउन मूव एक्चुअली आपकी कंप्लीट हो सकती है, विच मीन्स आई थिंक यहाँ से भी अगर अपन निकालें सो समवेयर आई थिंक 1600 अराउंड यू विल फाइंड दिस मार्केट कमिंग इन द कमिंग डेज. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन गोल्ड फ्रेशली एग्जीक्यूटेड. इफ़ यू अगर आपको गोल्ड फ्रेश एग्जीक्यूट करना है तो इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दो. देयर आर 2 ways टू डू दिस. 1 2 3 4 and 5, that's one way. For this, that's already a resistance, you're looking for this wave, that's one possible. So that's one sell setup. If this is not happening, then this is what it's happening. 1 2 down, proper resistance, something like this, making that as a 1 2 and 3 wave. So sell setups to look for the from the fresh perspective. आपको यहाँ पर और यहाँ पर sell setups देखना है. Don't sell this, हाँ, इसको sell मत करना, reverse कर देगा. So that will be gold on the hourly structure, but on the other hand I think there is a 5 to 10% more downside. 1600 you can look for on the down wave. Next है silver. Silver I think last time मुझे याद नहीं हम लोग कहाँ मिले थे, but मुझे जहाँ तक एक मैं anticipate कर पा रहा हूँ, what I asked you to look for कि आपकी ये tagging आप anticipate करो, and I hope you guys actually took advantage of it, क्योंकि मुझे याद है कि ये स्ट्रक्चर जितना प्रोमिनेंट था ना, इतना कुछ नहीं था. तो मुझे अच्छे से याद है कि ये ज़रूर मैंने आपको बताया था कि कुछ करो ना करो, ये हाइस का टेकन आउट या फिर ये ट्रेड ज़रूर एंटिसिपेट करना. व्हाट यू लुकिंग फॉर इज़ कंप्लीटिंग दिस स्ट्रक्चर. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द केस, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े से डिफरेंट स्ट्रक्चर में हैं, और गोल्ड और सिल्वर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आई मीन गोल्ड में मुझे 10% का डाउन मूव दिख रहा है, लेकिन आई थिंक यहाँ सिल्वर में ये जो पीस है पूरा का पूरा, दिस विल इवेंचुअली मेक दिस थिंग, एंड एक्चुअली आई थिंक इट्स प्रीटी साइडवेज मार्केट. ये पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, आई मीन इट्स अ साइडवेज मार्केट. सो डोंट ट्रेड फॉर एनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक ये जो बॉटम्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले बॉटम और यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर बाय अटेम्प्ट करो. ये जो बाय अटेम्प्ट होगा ना, ये सिमिलर टू दीज वेव्स रहेगा. ये जो वेव्स यहाँ पे बनेंगे ना, excuse me, so that's the next fresh trade setup. Actually let me show you ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इसका छोटा स्ट्रक्चर देखो. that's the structure you're looking at and that's the pullback. आप अभी यहाँ कहीं खड़े हो. alright, so that's something like ये जो स्ट्रक्चर है ना, this is the piece here and that's your corrective structure somewhere here. you're looking for more downside and next trade अगर आपको करनी है, when that's your trade. So
that's silver in the coming days. Go make some money. So that's silver. When it comes to the oil, I don't think आप ये ट्रेड कर रहे हैं, I'm not sure, but if you are trading this, I think it's buy on the dips kind of scenario है, but आप again the same thing, intermediate to advance हैं तो ही आप इसे attempt करें, otherwise you just I mean if you're thinking कि इसमें सिर्फ टेक्निकल चल रहा है, it's not, we are trading actually. मैं let me show you मेरे ट्रेडिंग रूम के सेटअप्स इन ऑयल. let me find it. सो जो लोग ऑयल को जानते हैं, एक्चुअली एक अच्छा ट्रेडर वही होता है कि ऐसा नहीं कि जो बस बुक में पढ़ा है या पैटर्न्स आपके चार्ट को लेके बैठ गए हो. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि ये जो चीज़ है, डू नॉट थिंक कि ये फंडामेंटल या टेक्निकल ड्रिवन है. इट्स प्योर स्पेकुलेशन एंड द पीपल हु कैन डू दिस is the countries and those who have funds, right, a chunk of funds. So let me show you that. So in oil I think अगर आप ट्रेडिंग रूम में भी होते ना हमारे, तो इसका आपका सेटअप मिलता. सो ये ट्रेडिंग रूम की हमारी स्नैपशॉट है, 29 दिसंबर का है. सो 29 दिसंबर ये MCX का चार्ट है. प्राइस चल रहा है 3523 एंड वी आर लुकिंग फॉर 5000 टू बी टेकन आउट इन दिस. अब आप में से कुछ बोलेंगे शायद इसमें 5000 तो आया नहीं, राइट. सो लेट मी शो यू ऑन क्रूड ऑयल. सो आई थिंक 5000 नहीं आया, 20-30 रुपयों से रह गया है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. आपको वो 30 रुपये नहीं देखना चाहिए. सो हाईएस्ट आई थिंक यहाँ कहीं 4959, सो 40 रुपये से रह गया है. तो आपको ये 40 रुपये नहीं देखना चाहिए, आपको आई थिंक ये 1500 पॉइंट ऊपर के लिए देखना चाहिए. बट हाउ डिड आई डू दैट? आई थिंक जब इसमें ट्रेडिंग रूम में भी हम इसको अपडेट कर रहे थे कि बाय द डिप्स इन ऑयल्स इफ़ यू वांट टू मेक मनी. बट ये जो एनालिसिस है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव ओनली. यहाँ पे करंट वर्ल्ड सिनारियो, फंडामेंटल्स, राइट नाउ जो सेंटिमेंट और जो इसकी स्पेकुलेशन है, वो सब ध्यान में रखते हुए ये सब निकाला है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं, अगर आप यहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी कुछ एलियट वेव या फिर कुछ अपनी कुछ भी सपोर्ट रेजिस्ट, इट्स गोना ब्रेक एवरी रेजिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट. एंड द रीज़न इट विल डू दैट बिकॉज द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ऑयल, दे आर एक्चुअली मेकिंग इट टू डू सो. Alright, so try to understand that. So don't force the market. आपका काम सिर्फ इतना सा है, एक बार जो स्क्रिप्ट आप ट्रेड कर रहे हो उसको समझ लो, उसके सेंटिमेंट समझ लो, और उसके साथ फिर अगर आप चार्ट्स पर उसको रीड कर सकते हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गेट द बेटर एंट्रीज. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं आपको ये बेटर एंट्रीज मिल जाएंगी और आपको पता रहेगा कि कौन सी ट्रेड कब कहाँ कैसे रखनी है. जो लोग कंटिन्यू लॉसेस में रहते हैं, थिंक अबाउट इट कि अगर ये सिंगल ट्रेड ही आप एक होल्ड करके आप अपने टारगेट के लिए रखें, don't you think it's gonna make a lot of money to you, right? So I think that's the goal there. So same case oil, ये tradable नहीं है अगर आप beginner to advance हो और उसे attempt कर रहे हो. Just be very careful. I know many people who are burning money in oil, right? Anyway, so what I'm trying to say here, oil is a buy on dips. जब तक ये इसका structure या pattern कोई first wave impulse downside के लिए नहीं दिखता है, तब तक इसे ट्रेड करो टू दी अपसाइड. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर अलाउ करता है ये स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे टू टैग द हाइज अगेन, ऑलराइट, विच इज़ आई थिंक समवेयर अराउंड यहाँ से 5600 के आसपास निकल के आ रहा है, ऑलराइट. सो यहाँ से अभी लगभग 1000 पॉइंट बाकी है. अगर आपको एंट्रीज लेना नहीं आती, कम टू आवर ट्रेडिंग रूम, विल शो यू विद द प्रॉपर एंट्रीज, स्टॉप लॉस एंड द टारगेट, ऑलराइट. सो दैट्स द ऑयल. From my perspective, that's what I'm trading in oil. I'm not looking for the sell setup at the moment until or unless I see the weakness. और अभी के लिए इस मार्केट में मुझे weakness नहीं दिख रही है. Alright, so that's the update on the market. अब मैं आपके queries and questions ले सकता हूँ.